नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का विश्व इन्फो पर। तो जो लोग डिफेंस को रेगुलर फॉलो करते हैं उन्हें ये बात बहुत अच्छे से पता होगा कि अभी के समय इटली, यूके और जापान तीनों मिलकर अपने 6th जनरेशन फाइटर जेट के प्रोग्राम पर बहुत ही तेजी से काम कर रहे हैं, जिसके तहत ये लोग एक ऐसा 6th जनरेशन का फाइटर जेट बना रहे हैं जिसके बनने के बाद अगले 30 से 40 सालों तक इन्हें कोई और नेक्स्ट जनरेशन का जेट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और इसी प्रोग्राम को लेकर आज से कुछ महीनों पहले यूके और इटली के द्वारा इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए हमारे प्यारे भारत को भी ऑफर दिया गया था। और आज दोस्तों इसी को लेकर एक बहुत ही बेहतरीन और बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें बताया यह गया है कि भारत ने आज यूके और इटली के दिए हुए 6th जनरेशन प्रोग्राम के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। और इंडिया की तरफ से इसको लेकर यह कहा गया है कि जैसे जैसे सारी दुनिया 6th जनरेशन के फाइटर जेट्स की तरफ बढ़ रही है, उसे देखते हुए हम भी अब आपके 6th जनरेशन फाइटर जेट के प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं। और आपको यकीन नहीं हो रहा तो ये खबर जस्ट कल ही बाहर आई है, जिसे आप इस आर्टिकल में खुद देख सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में पूरी अपडेट क्या है, क्यों इटली और यूके इस प्रोग्राम के लिए इंडिया को इनवाइट कर रहे थे और इंडिया अब इसमें जुड़ने वाला है, तो इससे इंडिया को क्या क्या फायदा होगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। तो सबसे पहले होता क्या है कि यूके और इटली दोनों मिलकर भारत को बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करते हैं या कह लीजिए ऑफर करते हैं कि प्लीज आप आइए और हमारे जो 6th जनरेशन फाइटर जेट का जो प्रोग्राम है, जिसे ये लोग जी कैप प्रोग्राम के नाम से बुलाते हैं, उसमें इंडिया आए और इसका हिस्सा बन जाए। क्योंकि इस प्रोग्राम के तहत यूके, इटली और जापान को ये रियलाइज हो चुका है कि सिर्फ हम तीनों के मिलने से यह प्रोग्राम उतना आगे नहीं बढ़ने वाला, क्योंकि इसमें बहुत सारा पैसा लग रहा है। इसीलिए ये और भी देशों को ऐड करना चाहते थे और तब जाकर इन्होंने इंडिया को इन्वाइट किया। क्योंकि एक तो इंडिया को नए जनरेशन के फाइटर जेट की सख्त से सख्त जरूरत है और दूसरा इंडिया के आने से टोटल 4 देश हो जाएंगे, जिससे ये चारों देश मिलकर जी कैप प्रोग्राम का खर्चा उठाएंगे। और दूसरा सबसे बड़ा कारण जिसकी वजह से यूके और इटली ने भारत को इनवाइट किया वो था इंडिया की जियोग्राफिकल लोकेशन। जी हाँ, दरअसल यूके और इटली का कहना है कि इंडिया की जो लोकेशन है वो इंडो पैसिफिक में बिल्कुल सेंटर में मौजूद है। इसीलिए अगर हम अपने प्रोग्राम में इंडिया को ऐड करते हैं तो उसके जरिए इंडो पैसिफिक में यूके, इटली और जापान को भी एक्सेस मिलने में आसानी होगी। और इस ऑफर में यूके और इटली ने यह भी कहा है कि हम लोग भारत को 6th जनरेशन फाइटर जेट का ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी करेंगे और एक्सपोर्ट्स लाइसेंस भी देंगे, ताकि कल को अगर आपको 6th जनरेशन फाइटर जेट या उसके कंपोनेंट्स किसी दूसरे देश को एक्सपोर्ट करना होगा तो वो भी भारत बिना किसी रुकावट के कर सकता है। लेकिन इंडिया ने इस ऑफर का उस वक्त कोई जवाब नहीं दिया था, किसी भी तरह का कुछ रेस्पॉन्स नहीं किया था। लेकिन अब दोस्तों भारत ने फाइनली अब अपना इंटरेस्ट दिखाया है यूके, इटली और जापान के जी कैप प्रोग्राम के लिए। और ये भारतीयों के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी खबर है, क्योंकि अब हमें इसी महीने से एक तो अमेरिका द्वारा F404 इंजन भी मिलने वाला है, जिसके बाद हम बहुत जल्द अपना तेजस मार्क 1A वेरिएंट को तैयार करके अपने एयरफोर्स को देंगे। और दूसरा हमारे एमका का इंजन भी गोदरेज एरोस्पेस ने खुद बनाने का ऐलान किया है, यानी कि अब हमारे एयरफोर्स के लिए चीजें थोड़ी थोड़ी बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं। एक के बाद एक गुड न्यूज निकल कर आ रही हैं। और अब ये न्यूज और भी ज्यादा बेहतर हो जाती है कि इंडिया, इटली, यूके और जापान के 6th जनरेशन फाइटर जेट के प्रोग्राम में शामिल होने वाला है। लेकिन दोस्तों यूके, इटली के द्वारा दिया गया इस ऑफर में एक दिक्कत आ रही है। वो दिक्कत ये है कि जापान के द्वारा एक बहुत ही घटिया बयान दिया गया है, जिसमें इन्होंने ये कहा है कि इंडिया को जरूर जोड़ना चाहिए, लेकिन दिक्कत ये है कि अगर हम इंडिया को ऐड करते हैं तो कल को कहीं ऐसा ना हो कि हमारी 6th जनरेशन फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी रशिया के पास चली जाए। क्योंकि रशिया और इंडिया एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और ये दोनों आपस में अपने वेपन्स की टेक्नोलॉजी भी शेयर करते रहते हैं। इसीलिए हमें इंडिया को इस प्रोग्राम का हिस्सा जरूर बनाना चाहिए, लेकिन इसकी टेक्नोलॉजीज इंडिया के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की बेहतरीन अपडेट। आपका क्या कहना है जापान के इस बयान पर, कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।